हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर की टेंटेटिव डेट शीट, जिसके एग्जामिनेशन मई जून में होने वाले हैं। और आज का कोर्स रहेगा हमारा बीए प्रोग्राम, जो कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन सा एग्जाम कब रहने वाला है, और सारी डेट्स आपको नोट करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे बीए प्रोग्राम की डेट शीट के ऊपर। इसमें सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों दे रखे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन भी हो रहा होगा। सबसे आते हैं डीएससी A2, जो कि नॉन मेजर कोर्स है। आपको सारी चीज़ें बस फ्री शिप में से देखनी है। जो आपको फ्री शिप मिली थी, जिसमें आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों की सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। ये चीज़ें क्लियर। पहला एग्जाम आपका रहने वाला है 25 मई को, तो 25 मई को लिख लीजिएगा, जिसमें से आपका डीएससी A2 में से। अब इसमें आपको सर्च कैसे करना है, फ्री शिप में देख लिया नाम या कोड देख लिया आपका, वो यहाँ पे आना है आपको सर्च में, इसके ऊपर टाइप कर दें। जैसे ही टाइप करेंगे आपको हाईलाइट करके शो कर देगा। ये चीज़ें क्लियर। सेकेंड सेमेस्टर का पहला एग्जाम 25 मई। अब चलते हैं आगे, दूसरा एग्जाम कब रहने वाला है। दूसरा एग्जाम एसी का है, जो कि सीधे 15 जून को दे रखा है। एसी में आपके पास जो भी सब्जेक्ट होगा, एनवायरमेंटल साइंस, थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फॉर सोल स्टूडेंट, हिंदी भाषा, क ख ग, जो भी मिला होगा या फिर जो आपको मिल नहीं रहा होगा, तो वो स्टूडेंट टेंशन मत लीजिएगा। ये सिर्फ आपकी टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव डेट शीट का मतलब होता है अनुमानित। इसमें आपकी 80-90% ये सेम छप भी सकती है, और 5-10% हो सकता है कुछ चेंजेस की जाए। चेंजेस क्या हो सकते हैं, सिर्फ डेट टाइमिंग बढ़ा दी या सब्जेक्ट को आगे पीछे कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं होते कि बिल्कुल पेपर ही चेंज कर दिए। वो होगा तब होगा फाइनल डेट शीट में, वो भी क्लियर की जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अभी आपको इससे बस ये समझना है कि हाँ भाई, मेरा एग्जाम ये होने वाला है, इतने दिन में मुझे इतना समय मिलने वाला है, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये चीज़ें क्लियर। दो सब्जेक्ट, दो डेट्स क्लियर कर दी 15 जून। अब आते हैं तीसरे सब्जेक्ट पे, और तीसरी डेट पे शायद एसी रहेगा। हाँ नहीं, एसी नहीं, वो आपका DSC 2, मतलब एक बात का मेन कोर्स, जो मेन सब्जेक्ट है सेकंड वाला, वो देखते हैं। उसमें से आपको यहाँ सर्च कर लेना है कौन सा मिला है, स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स, या अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, या सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा, हिस्ट्री मिला है, या एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा, जिसका एग्जाम हमारा रहने वाला है 20 जून को। तो तीन सब्जेक्ट, तीन डेट्स आपको क्लियर कर दी गई है। और टाइमिंग आपको टेंशन नहीं लेनी है, टाइमिंग आपकी फाइनल डेट शीट में क्लियर हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। टाइम से आपको अभी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको लेना देना किससे है, अपने डेट्स के हिसाब से, कि भाई मुझे इतनी डेट्स मिलने वाली है और इतना टाइम मिलने वाला है, उस हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो तीन सब्जेक्ट, तीन डेट्स आपको क्लियर कर दी गई हैं ऑलरेडी। अब आते हैं चौथी सब्जेक्ट पे और चौथी डेट पे, जो कि SEC रहने वाला है, यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसका एग्जाम हमारा रहने वाला है 22 जून 2024, यानी शनिवार को। अब तीन सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिल गया होगा, वो सेम सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। तो उसको छोड़कर आपके बाकी के जो दो सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक मिला होगा, आप अपनी फ्री शिप को चेक कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर। मैंने आपको तीन, या हाँ, आपको तीन सब्जेक्ट, तीन डेट्स आपको क्लियर कर दिए, शायद देख लेंगे वो बाद में लास्ट में। अब आते हैं अगले अगले सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि मेजर का है, जिसका एग्ज़ाम आपका 24 जून को रहने वाला है। अब आपको इसमें कैसे सर्च करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको सर्च करना है। इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट मिला होगा। ये चीज़ें क्लियर। अब आते हैं VAC कोर्स पे, जो कि हमारा वेडनेसडे को रहने वाला है 26 जून का। वही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर मिला होगा वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी तीनों में से आपको कोई सी भी एक चॉइस मिली होगी, उसका एग्ज़ाम आपका 26 जून को रहने वाला है। अब चलते हैं आगे हमारा जनरल इलेक्टिव पे। ये आ गया हमारा जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव में या तो फ्लुएंसी मिली होगी, या हिंदी भाषा, क ख ग, इनमें से चारों में से या नीचे से भी आपको मिला होगा, जिसका एग्ज़ाम हमारा रहने वाला है 28 जून को, फ्राइडे को, यानी शुक्रवार को। ये चीज़ें क्लियर। देखिए यहाँ ख़त्म होती है, मैं आपको डेट सारी गिना देता हूँ और सब्जेक्ट भी गिना देता हूँ। एक सब्जेक्ट जनरल इलेक्टिव का, जिसका एग्जाम हमारा 28 जून का रहने वाला है। इन सबको नोट करते चलिएगा, और हो सके तो यार कमेंट कर दीजिएगा, या टेलीग्राम पे इसका हैंड नोट आपने जो बनाए हो उनको सही से रिवाइज करके, मतलब आगे पीछे डेट बताइए, बस जो मैंने आपको बोलना है उसे लिखते जाना है, फिर लास्ट में देखना है कि पहले डेट कौन सी आ रही है, फिर उनको रीअरेंज करके आपको भेज देना है। ये चीज़ें क्लियर। पहला सब्जेक्ट जनरल इलेक्टिव, जिसका एग्जाम कब रहने वाला है, 28 जून को, मतलब आपके पूरा जून खाने वाले हैं एग्जाम आपके। ये चीज़ें क्लियर। पहला क्लियर। अब आते हैं दूसरा सब्जेक्ट VAC का रहने वाला है, जिसका 26 जून को, मतलब सिर्फ एक दिन का गैप दिया गया है। बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि भाई कितना गैप मिल रहा है, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। दो सब्जेक्ट, दो डेट क्लियर। ये आ गया हमारा तीसरा सब्जेक्ट, जो कि हमारा वही डिसिप्लिन स्पेसिफिक, मतलब मेन सब्जेक्ट में से तीसरा सब्जेक्ट, जिसका एग्जाम 24 जून को रहने वाला है। देख सकते हैं आप कितनी कम छुट्टी दी गई है।
फिर आते हैं चौथे सब्जेक्ट पे जो कि हमारा एसईसी का है, जिसका एग्ज़ाम 22 जून को रहने वाला है। फिर आते हैं पाँचवें सब्जेक्ट पे जो कि हमारा वही डीएससी वाला सब्जेक्ट जो मेन होते हैं 3, उनमें से दूसरा वाला, उसका एग्ज़ाम 20 जून को रहने वाला है। अब चलते हैं आगे, जो कि हमारा एसी का रहने वाला है, छठा सब्जेक्ट, छठी डेट 15 जून को रहने वाली है। अब आते हैं लास्ट सब्जेक्ट और लास्ट डेट के ऊपर, जो कि हमारा नॉन मेजर में है, जिसका एग्ज़ाम 15 मई को रहने वाला है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बस आपको सर्च करना है और यहाँ से आपको डेट्स पता चल जाएगी कौन सा सब्जेक्ट किसका एग्ज़ाम है। फ्री शिफ्ट को अपने पास जरूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।